स्वामी राम और टाट वाले बाबा का प्रसंग। स्वामी राम लिखते हैं कि ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर एक छोटी सी कुटिया में एक स्वामी जी निवास किया करते थे। वहां पहुंचने के लिए एक झूलते हुए पुल से होकर गंगा जी को पार करना पड़ता था। यह पुल ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला कहलाता है। कहानी उन दिनों की है जब ऋषिकेश में जनसंख्या बहुत कम थी। जंगली हाथी कभी कभी रात को आते और हम लोगों की कुटिया की दीवारों और छप्परों को तिनकों की भांति उड़ा देते। हम लोग भीतर बैठे रहते। कभी कभी 10-10 और 20-20 के झुंड में भी हाथी आते और आधी कुटिया को खा जाते। शेर और चीतों का भी इधर उधर घूमना आम बात थी। उन दिनों ऋषिकेश बिल्कुल शांत वन्य प्रदेश था। पूरा का पूरा ऋषिकेश एक दिव्य आश्रम की सी भांति प्रतीत होता था। उन दिनों मैं बालक ही था। मुझे साधु पुरुषों की परंपरा का और उनकी मर्यादा का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। गंगा जी के तट पर निवास करने वाले वह स्वामी जी बड़े प्रातःकाल गंगा में स्नान के लिए जाया करते थे। मैं भी स्वामी जी के साथ जाया करता था, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने यह शिक्षा दी थी कि जहाँ रहो वहाँ के रीति रिवाज का पालन करो। जिस भी आश्रम में रहो, जिस महात्मा के साथ रहो, उनके अनुशासन का हमेशा पालन करो। यह स्वामी जी का नित्य नियम था कि स्वामी जी का कोई शिष्य पेड़ पर चढ़ जाता और दातुन तोड़कर उन्हें दिया करता था। एक दिन स्वामी जी स्वयं ही पेड़ पर चढ़ गए। वह प्रायः पेड़ पर स्वयं नहीं चढ़ते थे, किंतु संभवतः वो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। स्वामी जी लगभग 70 वर्ष के थे, किंतु फिर भी पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ गए। उस पेड़ पर जंगली मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था, किंतु स्वामी जी ने उन मधुमक्खियों से बचने का कोई भी प्रयास नहीं किया। वह छत्ते के पास तक जाकर मधुमक्खियों से बातें करने लगे। नीचे जमीन पर खड़े खड़े मैं जोर से चिल्लाया, स्वामी जी, मधुमक्खियों को मत छेड़िए, यह आपको काट लेंगी। मैं डर से मैंने अपना सिर तक ढक लिया था, क्योंकि मेरा अनुमान था यदि यह मधुमक्खियां क्रोधित हो गई तब मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। वे जंगली मधुमक्खियां बहुत विषैली थी और यदि 10-20 भी काट लें तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। स्वामी जी ने मधुमक्खी के छत्ते के समीप ही एक डाली तोड़ी, किंतु मधुमक्खियां उड़ी तक नहीं। वह सुरक्षित भूमि पर आ गए और बोले, अब तुम पेड़ पर चढ़कर अपने लिए भी दातुन तोड़ लो। मैंने उत्तर दिया, नहीं स्वामी जी, मुझे दातुन की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। स्वामी जी बोले, नहीं, तुम अपना दातुन जाकर तोड़ के लाओ, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। तब मैंने कहा, स्वामी जी, यदि आप चाहते ही हैं कि मैं इस पेड़ पर चढ़ूं, तो सबसे पहले आप मुझे रक्षा का मंत्र बताइए। उन दिनों मैं मंत्रों के ऊपर बहुत अधिक विश्वास करता था। मेरे अंदर यह भी भाव था कि यदि मैं मधुमक्खी का मंत्र जान जाऊं तो इससे मेरी सुरक्षा तो होगी ही, बाद में लोगों को भी अपना समर्थन दिखा सकूंगा। सच्चाई तो यह है कि समर्थ प्रदर्शन हेतु ही मंत्र के प्रति मेरी अधिक जिज्ञासा थी, जो आध्यात्मिक उन्नति में वस्तुतः महत्वहीन ही था। स्वामी जी ने कहा कि यदि मैं पेड़ पर छत्ते के समीप चढ़ूं तो फिर वो मंत्र बता देंगे। ऐसा सुनकर भरोसा रखते हुए विश्वास सहित मैं पेड़ पर चढ़ गया। स्वामी जी पुनः बोले कि छत्ते के समीप जाकर मधुमक्खियों से आमने सामने बात करो। उनसे कहो कि मैं भी यहीं पड़ोस में रहता हूँ, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, तुम भी मुझे कोई क्षति मत पहुँचाना। मैंने स्वामी जी से कहा, महाराज जी, यह तो कोई मंत्र नहीं है। स्वामी जी बोले, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। मधुमक्खियों से जाकर बातचीत करो। स्मरण रहे, बातचीत करते समय तुम्हारा होठ उनके इतने नजदीक हो कि तुम उन्हें मुंह में गुनगुनाओ तब भी वो तुम्हारी बात सुन लें। तुम अपनी बात मुंह में गुनगुनाओ तब भी वो तुम्हारी बात सुन सके। मैंने पूछा, स्वामी जी, क्या वे हिंदी भाषा समझती हैं? स्वामी जी बोले, मधुमक्खियां हृदय की भाषा समझती हैं, इसलिए उनको
ये मानकर चलो सभी भाषाओं का ज्ञान है। तुम उनके निकट जाकर ठीक उसी तरह से बात करो जैसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किया करता है। स्वामी जी ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और ये पाया मधुमक्खियों ने मेरे ऊपर आक्रमण नहीं किया है। मैंने कहा स्वामी जी क्या यह पालतू मधुमक्खियां हैं? स्वामी जी बोले नहीं, पर यह मंत्र काम का है, पर यह मंत्र किसी को देना मत, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए ही काम करेगा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया करते। ये तुम जानते ही होंगे, किसी भी साधु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। बाद में मैं शहरों और गांवों में भ्रमण करता तो प्रायः शहर या गांव के बाहर किसी बाग बगीचे में रुकता और लोग वहीं पर आकर मुझसे मिलते थे। मैं नवयुवक ही था, मेरे भाव में प्रौढ़ता नहीं आई थी। उन दिनों मेरे अंदर आत्म प्रशंसा की भावना अधिक बलवान थी। मैं पेड़ पर चढ़ जाता और बिना किसी कठिनाई के मधुमक्खियों के छत्तों से मधु ले आता। मधुमक्खियां कुछ भी ना बोलती। यह दर्शकों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय था। एक बार भिवानी नामक शहर के बाहर एक बगीचे में निवास कर रहा था। वहां एक सुनार से मेरा परिचय हुआ। परिचय के बाद उसने मुझसे बार बार प्रार्थना की, स्वामी जी कृपा करके मुझे वह मंत्र बता दीजिए जिससे मैं भी मधुमक्खी से शहद ले सकूं और उनकी भाषा जान सकूं। मैंने अंततः उसके बार बार प्रार्थना करने पर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे बताया कि मधुमक्खियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं भूल गया कि स्वामी जी ने मंत्र बताने के लिए मना किया था। एक दिन वह सुनार एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी टहनी तक पहुंच गया जहां मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। मेरे बताए अनुसार उसने व्यवहार किया, मंत्र को दोहराया, किंतु असर कुछ भी ना हुआ। स्वामी जी ने कहा था ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेगा। मुझे स्मरण हुआ आया। सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियां एक साथ दौड़ पड़ी। वह पेड़ से गिर गया। हम लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे और उसका शरीर में जहर बहुत ज्यादा फैल गया था। 2-3 दिन तक वो बेहोश ही पड़ा रहा। मैं बहुत चिंतित था और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कहीं वो बेचारा मर न जाए। मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता था कि वो बच जाए, पर अभी तक वो बेहोश था और 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन सहसा उस अस्पताल में वही स्वामी जी जिन्होंने मुझे मंत्र दिया था पधारे। मुझको डांटते हुए स्वामी जी बोले, तुमने यह सब क्या कर दिया? आत्म प्रशंसा के चक्कर में तुमने एक व्यक्ति को मार ही डाला था। यह तुम्हारी अंतिम शिक्षा होगी। प्रातःकाल तक वह आदमी स्वस्थ हो जाएगा, किंतु उस मंत्र की शक्ति मैं तुमसे छीन रहा हूँ। अब तुम उसका प्रयोग कभी भी ना कर पाओगे, तो सावधान रहना। मुझे वस्तुतः ज्ञान हुआ महापुरुषों के शब्द मंत्र की भांति ही तो प्रभाव करते हैं। जब कोई महापुरुष आपसे कुछ कहे तो उसके शब्दों को मंत्रों की भांति ही स्वीकार करके उसका यथावत अपने जीवन में अभ्यास और अनुकरण करना चाहिए। ये शिक्षा बहुत ही विलक्षण थी जो मुझे मिल चुकी थी।